नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है महिलाओं की सशक्तिकरण और दूसरा है जब महिलाएं फील्ड में जाती हैं, यानी कि घर से बाहर निकलती हैं और काम करने के लिए जाती हैं, तो उन्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंततोगत्वा वो कहाँ जाके फिर लव जिहाद की शिकार बन जाती हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम अपने मेहमानों से बातचीत कराएंगे। करने के लिए आपसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले सुचित्रा जी हैं, जो 10 महाविद्यालयों की साधिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप हैं गीतांजलि महापात्रा जी, जो उड़ीसा से हैं और देश के करीब अधिकांश हिस्सों में इन्होंने भ्रमण किया है। और आप हैं सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुचित्रा जी से। सुचित्रा जी, आप लोग जब घर से बाहर निकले, जब दिल्ली में आए और दिल्ली में घर से बाहर निकली काम के लिए, तो किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? समाज की नजरिया क्या रही एक महिला के प्रति? देखिए, जब आप हमसे शुरू करते हैं तो जब हम दिल्ली में आए, एक बिहार से ऐसे ग्रास से उठ के जब दिल्ली में आए, तो उस समय इसको लग कहिए कि एक मंत्री जी के यहाँ रहने के मौका मिला और उनके निजी सेक्रेटरी बन के हमने बहुत सारा काम किया उनके साथ। बहुत सारी अनुभव भी मुझे मिली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते जाते भी थे कि उम्र की वजह से, वो मैं 23-24 साल की थी, तो कुछ लोगों की दृष्टि भी होती थी कि इससे ये महिलाएं थोड़ा देखने सुनने भी सुंदर लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि महिलाएं कौन है, क्या है। बहुत तरह के लोग आके, उनको कोई काम नहीं है तभी बैठ के बेवजह के बातें करना। तो हम लोग इन चीज़ को कभी भी लाइक नहीं किए और बैठ के बात भी हमारे साथ ज़्यादा नहीं कर सकते थे। क्या काम है बताइए, नहीं तो चलिए, ऐसा सिस्टम था। लेकिन ऐसे जो हमको तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, जो मैं मंत्री के कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जी थे, जी। उनकी मैं निजी सेक्रेटरी थी, बिहार से रहे। हाँ जी। तो यहीं पर मुझे रहना पड़ा। मैं जब बिहार से आई तो उन्हीं के यहाँ पर मेरा आवास भी मिला, सेपरेट उन्होंने दिया था, मैं पूरी फैमिली रहती थी। आपने जहाँ तक सुंदरता की बात की है, तो कि अट्रैक्शन पुरुषों का कब होता है? एक तो सुंदरता होती है और दूसरी उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यानी उसके विचार होते हैं। देखिए, तो किस तरह के लोग आपसे टकराए, आप अपना अनुभव बताइए। मैं अब आपको बता रही हूँ कि जब आप मेरी अनुभव की बात करेंगे तो एक उम्र की बात होती है। कहते हैं कि उस समय सुंदर और ना सुंदर से कोई लेना देना नहीं होता है, उम्र की बात होती है। यानी कि मैं 16 वर्ष का, तुम 17 वर्ष का। बिल्कुल सही बात है, वो उम्र की बात होती है। तो उस उम्र में ये गोरे हैं, काले हैं, इनके शक्ल कैसे है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने बिल्कुल ही नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यंग लेडीज है तो थोड़ा सा बैठ के बेवजह की बात कर ले, इधर उधर की बातें घुमा के कर ले, कोई काम नहीं है फिर भी टॉपिक छेड़ दे। तो इतनी तो समझ में हम लोग को शुरू से आता था, इसलिए हम लोग ज्यादातर टाइम उनके साथ में देना ही नहीं है, जिसको आपने तरजीह नहीं दी। बिल्कुल नहीं। हम आते हैं गीतांजलि जी पे। गीतांजलि जी, आप भी घर से बाहर निकली हैं और समाज की सेवा के लिए आपने एक बीड़ा उठाया है, तो आप क्या करना चाहेंगे? जब आप घर से निकलती हैं तो किन किन तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है? इस समाज की नजरिया क्या होती है एक औरत के प्रति? देखिए, मैं पहले आपके ये चैनल को यहीं से धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे इस लायक समझे, इस सवाल का जवाब देने के लायक समझे। मैं जानती हूँ औरत अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेती है, क्योंकि सफलता इनको इतना अंधा बना देता है। सफलता के लिए ये कुछ भी हद तक गिर जाते हैं, तो इसीलिए मुसीबत का सामना होता है। यानी कि घर से निकलने के बाद तुरंत सफलता कहाँ से कदम चूमने लगती है? वही सफलता की कदम चूमने की इच्छा के प्रति करके लोगों से ये टकराते हैं। यानी क्या कहना चाहती है कि जिन महिलाओं का एम्बिशंस ज्यादा होता है, तुरंत कुछ करने की तमन्ना होती है, वो जाल में फंस जाती है। जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि मैं खुद की ये बोल रही हूँ, मैं जब दिल्ली यहाँ आई, मैं एक कपड़े में आई थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई मंत्री का परिचय था, ना कुछ बड़े लेवल का कोई लोगों का परिचय था। मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं आके कहाँ रहूँ, क्या करूँ। हाँ, इतनी मेरी खुद की काबिलियत के ऊपर भरोसा था। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, मुझे संस्कार क्या मिला है। एक औरत को सिर्फ अपनी माँ अच्छा संस्कार दे सकता है। अगर वो अपनी माँ के संस्कारों के नीचे, मतलब संस्कार के अच्छे से पल बढ़ के परिवेश में बड़ा होके आएगी ना, वो कभी कोई गलत चीज को ना अपने अंदर एक्सेप्ट करेगी, ना कोई उसको। देखो, गलत कहाँ होते हैं लड़की को जब कोई पुरुष उसको बोलता है कि मैं ये तुझे ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, पहले उस लड़की का रवैया चेंज होना चाहिए। पहले उनको, जैसे हमारे सनातन धर्म सिखाया है, हम किसी को देखते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, उनकी पैर छूते हैं, तो वहीं पे वो आपकी कल्चर को समझ जाता है। आपको कुछ बोलने की इच्छा होगा ना, तो अपने अंदर दबा लेगा, क्योंकि इंसान पुरुष हर हालत में
कमजोर होता है। पुरुष को हर रूप में एक महिला की जरूरत पड़ती है। छोटी सी उम्र में माँ के लिए जरूरत पड़ती है। जब थोड़ी बड़ा होता है ना तो उसको बहन के साथ वो शेयर करती है। थोड़ा सा बड़ा होता है ना गर्लफ्रेंड ढूंढती है। थोड़ी सी बड़ा होता है ना तो पत्नी के शिकार में रहती है। जब बुढ़ापा आ जाता है ना अपनी बीवी को नहीं ढूंढती है, अपनी बहू को ढूंढती है। अपनी बहू के अच्छा खाना, अच्छा परवरिश, मतलब उसको ये करे वो सोचती है। तो मतलब कहीं ना कहीं पुरुष हर हालत में कमजोर होता है। उसको महिला की सुरक्षा चाहिए। तो अगर सामने वाला महिला उसको जितनी घर की समस्या लो, बाहर की समस्या के लो, जिस जगह में महिला पुरुष के साथ टकराता है तो वो अपनी रवैया 4 रूप में, एक रूप में आ जाएगा ना तो कभी कोई पुरुष उसको छूने की हिम्मत नहीं करेगी। ये मेरी रिसर्च है। हो सकता है मैं गलत हो, दूसरा महिला सही हो, लेकिन मेरी रिसर्च है पुरुष तब तक नहीं छूता जब तक एक महिला उसको छूने का इशारा नहीं करता। नहीं, मजबूरियां भी तो होती है, कई बार मजबूरियां होती है। क्यों मजबूर होते हैं? इंसान को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी, और इंसान को जीने के लिए एक जगह, सोने के लिए एक छोटा मोटा जगह हो जाए, पहनने के लिए एक जैसे भी कपड़ा होना चाहिए। हम इतने मॉडर्न सभ्यता के ऊपर क्यों जा रहे हैं? हम इतने बड़े लेवल पे सोच क्यों रखते हैं? पहले छोटे से बड़ा हो जाए, क्योंकि छोटा माँ जब बच्चा पैदा करता है ना, पहले से ही उसको इंजीनियर नहीं बना देता, पहले से उसको डॉक्टर नहीं बना देता। छोटे से उसको पढ़ा के लिखा के टाइम लग जाता है, मिनिमम 25 साल लग जाता है एजुकेशन लाने में। हम इतनी जल्दी सक्सेस के पीछे क्यों भागे? लव जिहाद के बारे में आपने सुना है और आपने काम भी किया है लव जिहाद पे ज्यादा। हिंदू लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में कैसे पड़ जाती है? क्या ये कोई ग्लैमर है या फिर उसकी परवरिश की वजह से हो रहा है? इसको किस तरह से आप लेती हैं? बिल्कुल, लव जिहाद का शिकार सिर्फ हमारी हिंदू सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। हमारे हिंदू जो माएँ होते, मातृशक्ति होते, जब वो बच्चा को पैदा करते, वो अपनी कोख में, देखिए अभिमन्यु जब माँ के कोख में था तो वहीं से वो युद्ध का विद्या सीख लिया था। क्यों सीख लिया था? क्योंकि माँ पापा के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, बच्चा जब कोख में रहता है तो माँ के चिंतन के ऊपर बच्चा वही पैदा होता है, जो कि हमें सनातन धर्म ने सिखाया है, ये अभिमन्यु के रूप में हमें सिखाया है। तो वैसे हम अगर कोख में रखते हुए, हम हर समय 9 महीना जो कोख में बच्चे को रखते हैं, हम अगर गीता पाठ करेंगे, अच्छी चिंतन करेंगे तो हमारे बच्चा वैसी टाइप का पैदा होगा। हम माएँ क्या करते हैं ना, कोख में बच्चा रख के मोबाइल देखते हैं, घर की समस्याओं के में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपनी समस्या को हर टाइम अपने माइंड में डाइवर्ट करते रहते हैं, तब बच्चा वैसे ही पैदा होता है। नहीं, लव जिहाद पे क्या करना है? वही बोलती हूँ, आपके आंसर के सवाल के ऊपर आती हूँ। लव जिहाद शिकार वही होते जो माएँ अपनी बच्ची को बिल्कुल टाइम नहीं देते, जो माएँ अपनी बच्चियों को सनातन की सीख नहीं देती, जो माएँ अपनी बच्चियों को समय नहीं देते। एक फ्रेंड की तरह, एक माँ खाली माँ नहीं होता है, बहुत रूप में बेटी के साथ होता है, वो टाइम नहीं देते तो क्या होता ना वही पे। और आर्थिक समस्या, हमारी हिंदू आर्थिक समस्या में इतनी उलझता जा रहा है, वो दूसरे की चाकाचक की दुनिया को देख के तुरंत अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए बाहर की जो मजहब, बाहर की कौम, सनातन तो एक ही धर्म है, धर्म तो किसी को मैं मानती नहीं हूँ। जो भी बाहर की मजहब वाले आते हैं वो सिर्फ आर्थिक को इनको दिखा देते, जो कि ये मॉडर्न जो सभ्यता को इतने हमारी बच्चियां आकृष्ट हो चुके हैं, इसी चक्कर में लव जिहाद के शिकार होते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करती हूँ, हमारी मातृशक्ति हूँ, प्लीज कृपया करके आप अपने सनातन धर्म में बहुत कुछ सीखिए है, अपनी बच्ची को सिखाइए। देखना लव जिहाद बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, कई बार केसेस आते हैं कि मैं इस ऑफिस में था, हमारे साथ रेप हो गया, या फिर इस तरह के जो आरोप लगते हैं, वो किस तरह का एक कल्चर पैदा होता है और किस तरह की लड़कियां इस तरह के आरोप लगाती हैं? देखो, मैं भी जिंदगी में बहुत ऑफिस में काम की हूँ, मैं भी बहुत पुरुषों के साथ ऐसे तालमेल हुआ है। ऐसा नहीं कि एक जो छोटी सी कहावत है, हमारी जो बाग में एक अच्छा सुंदर फूल खिला है तो उसको सब देखेंगे। फूल खिला है तो मतलब हर कोई देखा कितना सुंदर फूल है, लेकिन तोड़ता एक है और चढ़ता भी एक ही भगवान के पास, 50 भगवान के पास नहीं चढ़ता है। जो तोड़ता है वो अगर विष्णु भगवान के लिए लिखा है ना, वो फूल वहीं जाता है। वैसे तरह अगर ऑफिस में लड़की काम करते हैं, अपनी शालीनता, अपने संस्कार, अपनी सनातन धर्म, अपनी परंपरा को बजाय रखे, जैसे गेटअप से लेके अपनी लुकिंग के से लेके, अगर वो अपनी कल्चर में रहेगा, संस्कार में रहेगा, तब ऑफिस में भी कोई ऐसे अटैक नहीं होगा। होता है, हर दुनिया में ऐसा होता है। पुरुष समाज दिन रात सुख दुख हम 50-50 हमारा चला रहा है, तो समाज में ये चीज पहले से है, पुरुष है तो औरत है, तो ये एक काम सूत्र, एक अंदर की पैदाइश है, मतलब भगवान ने दिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जागरूक नहीं होगा, लेकिन अगर महिला उस जगह अपने को कल्चर को समट के रहेगा तो सामने वाला छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उम्र है, उम्र का जो तकाजा है वो कहाँ इस पैमाने में रखने देता है, वो कहाँ इस कल्चर में रहने देता है लोगों को।
रहने देता है। मैंने बोला ना, इसीलिए पहले भी आपको बोली हूँ, ये सिर्फ अपनी मातृशक्ति के ऊपर आता है। जब अपने बच्चे को कोख में धारण करता है उस टाइम पे ये होना चाहिए। ऑफिस गोइंग जो लड़कियां हैं, ये किस तरह से पता करें कि हमारे सामने जो अगला है, जो हमें प्रपोज कर रहा है या जो हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरह से उसके बर्ताव करें, या चाहे उसकी मंशा को किस तरह समझे? क्योंकि औरतों के पास ये माना गया है कि छठा सेंस होता है। सबसे आपके पहले सवाल का आंसर आपके पास है, तो किस तरह से उसको रहना चाहिए? आप इसमें वही मैं बोल रहा हूँ। महिलाओं का आंखों में पुरुष की अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्ति होता है कि कैसे कैप्चर करे, कैसे जान पाए कि सामने वाला मेरे से क्या चाहता है। मैं कुछ सिस्टम में ऐसे देखी हूँ, लड़कियां बोलते कि ऑफिस में मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं वहाँ पे भी रिसर्च की हूँ। ये लड़की ऊपर मतलब उससे सक्सेस पदवी में जाने के लिए ये तुरंत क्या करते हैं ना, बस के साथ ऐसा ऐसा बातें करते हैं कि हम कैसे भी अरे अपनी काबिलियत पे ऊपर जाओ ना। आप देखो ना, यहाँ पे क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनने की सभी उम्मीद रख के बैठे, मैं कम मेहनत करूँ ज्यादा सक्सेस पाऊँ। डिजिटल दुनिया हो गया, लोग सब सोचते हैं कि मैं बिना काम करके कैसे करोड़पति बन जाऊँ। उस हालत में लड़की ऐसे शिकार होते हैं जो कि ज्यादा सक्सेस होने की। मैं एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे गीतांजलि बहन बहुत ही जुझारू महिला है और इनका पर्सनल अनुभव बहुत अच्छा है। खुद अकेली महिला हो गए, उड़ीसा से दिल्ली में रहकर अकेली हर जगह जाके, इनका प्रैक्टिकल अनुभव बहुत अच्छा है। मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ उस आप बोल दीजिएगा उसी में। हाँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप चूंकि बाहर निकलती रहती हैं, बहुत ज्यादा बाहर जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लोग भी धोखा दे देते हैं, यानी कि हस्बैंड भी वाइफ भी दोनों में होता है। तो आप इस पे प्रकाश डालेंगे क्योंकि आप इन चीजों से काफी रूबरू रही हैं, तो इसमें जब अपने लोग धोखा दें तो उससे कैसे निकला जा सकता है? देखिए, बाहर वाले से तो सब निपट लेते हैं, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। बाहर वाले से तो हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, निपट लेंगे। जब आपका बेटा आपको धोखा देगा, जब आपका पति आपको धोखा देगा, जब आपका हस्बैंड आपको धोखा देगा, जब आपकी बेटी आपको धोखा दे, तो वहाँ निपटना जरा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ बाहर की बात है तो निपटने के तो बहुत सारे रास्ता है, बढ़िया से निपट लेंगे। अब तय हमें करना है कि क्राइम करके निपटना है या प्यार से निपटना है, निपटा जा सकता है। बहुत अच्छा। दूसरी चीज मैं बता रही थी कि ऑफिस की जो मैटर पर अभी आपने बात किया, तो उसमें क्या है कि गीतांजलि बहुत अच्छा बोली है कि महिलाएं यदि ठीक है तो कोई उसको छू नहीं सकता है, और जिसमें काबिलियत है तो अपनी काबिलियत की प्रदर्शन से बहुत कुछ हासिल कर सकती है। और बहुत सा ऐसा देखने के लिए भी मिला कि लोगों ने पैर खींच कर गिराना की कोशिश किया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं की, बहुत सारी ऐसे है जो अपने क्रांतिकारी महिलाएं, हमारे इतिहास है उसकी, लेकिन फिर भी लड़ते झगड़ते उसने अपने मुकाम को हासिल किया ही है। लेकिन कई जगह महिला को, लड़की को ऑफिस में मजबूर कर दिया जाता है बॉस के द्वारा, सीनियर के द्वारा, कि हम जैसा चाहते हो वैसा करो, और ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आप या तो सर्विस से हाथ धोना पड़ेगा या इज्जत से हाथ धोना बहुत सारे महिलाएं, लड़की जो है, जो इज्जत की जहाँ बात होती है, कंप्रोमाइज नहीं होता है, वहाँ रिजाइन दे के चली जाती है। ऐसा भी बहुत जगह देखने के मिला। और दूसरी बात की, इन्होंने जिहाद की, जैसे लव जिहाद की आपने बात किया, तो लव जिहाद की जो संस्कार की बात है, तो शायद आप लोगों को ज्ञात होगा कि सबसे अधिक अपर फैमिली की बच्ची लव जिहाद की शिकार हुई है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलने जा रही हूँ क्योंकि हम लोग भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि सर्वे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़की शिकार हुई है। आप सर्वे कर लेंगे, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको पता चलेगा। तो ब्राह्मण की जो जितने भी ब्राह्मण की लड़की शिकार हुई है, वो सब पूजा पाठन क्रिया से जुड़े हुए उनके माँ बाप हैं, सबके सब लोग वेद पुराण जानते हैं, ऐसा नहीं है। और उनके घर में उनके बच्चे को भी पता है कि ये वेद पुराण है, लेकिन उसके बाद भी वो शिकार हुई है। तो वहाँ शिकार हुई है, वहाँ लव जिहाद के मतलब मुस्लिम लोगों ने उसको शिकार किया है, पूरे प्लानिंग के साथ भ्रष्ट किया है, और उसको उस कार्य को करने के लिए और अपने ओर आकर्षित करने के लिए उसको प्रेरित किया है, उसका शोषण किया है। नहीं, अभी आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। लव जिहाद में आध्यात्म को आपने जोड़ दिया। मैं इसलिए तो आध्यात्मिक जो फैमिली होगा वो तो उसको तो पता होगा। नहीं, यही मैं कर रही हूँ, ये बात सही कर रही है। मैं यही इनकी बात करना चाह रही हूँ। आता हूँ सर आप। मैं बता रही हूँ, यही हमारी बहन जो बोली है गीतांजलि, कि मैं इसकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन जहाँ सहमत नहीं होने की बात है, हम भी सारे जगह पर भ्रमण करते हैं। यानी कि सवर्ण फैमिली से ज्यादा हो जाते हैं, कारण ये है कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते। नहीं, उनको हर तरह से इतना दिमाग में डाल दिया जाता है, इतना प्रेफरेंस दिया जाता है, धर्म कर्म से लेके, क्षेत्र के कार्यभार से लेके फ्यूचर तक
वो कैसे आगे लड़ सकते हैं ऐसा नहीं है। उनको पढ़ाई लिखाई से लेके हर तरह के प्रेफरेंस दिया जाता है बेटी को। और क्योंकि गरीब जो आपको मिडिल क्लास है, पुअर फैमिली है, इनकी बेटी को कितने को आपने क्या परसेंट लड़की को देखा है बाहर निकल के काम करते हुए? 10%, 20%, इससे ज़्यादा लड़की नहीं निकल पाई है। उसको कम उम्र में ही शादी करके भेज दिया जाता है। नहीं, लेकिन रोजी रोटी के तलाश में तो लोअर कास्ट में या लोअर फैमिली के या जो पुअर फैमिली वो ज्यादा बाहर निकलते हैं नहीं, और वो ज्यादा शिकार हो रही है। नहीं, आप सर्वे कीजिए। अच्छा चलिए, एक सर्वे हम ले लेते हैं, अभी त्रिपाठी जी से सवाल ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, आप पार्लियामेंट में हैं और पार्लियामेंट में एक आपको सब्जेक्ट मिला था कि महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, और इस पे आपका रिसर्च भी है। जी। तो आप बताने की कोशिश करें कि क्या है ये आंकड़ा रिसर्च का, कि महिलाओं के सशक्तिकरण का क्या है मतलब? नहीं, आप देखिए कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक तरह से सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है, और महिलाओं ने अपने तरफ से जो एजुकेशन दिया गया, और एजुकेशन के बाद एजुकेशन की वजह से भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। रही बात ये कि अब वो कैसे कैसे लोगों का सशक्तिकरण हो रहा है, और उस सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, समाज की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका कितना फायदा कौन उठा रहा है, ये देखने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सशक्तिकरण के लिए, जैसे अभी बहन जी ने कहा, उड़ीसा से आई हैं, इन्होंने कहा कि सशक्तिकरण के लिए जो एक एम्बिशन होती है ना, महिलाओं के अंदर एक क्षमता होती है, आज बताइए पहले से भगवान ने दिया हुआ है कि वो जो है शक्ति है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने अपने बराबर उसको दिया है पावर कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, सृष्टिकर्ता है, और पुरुष नहीं कर सकता है। तो जो ये बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि नेचर ने महिला को कोमल बनाया है और पुरुष को सशक्त बनाया है, इसका जो फायदा होता है महिला, कभी आप देखते हैं कि जो रेप होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो अकेले में किसी महिला को, क्योंकि पुरुष मजबूत है, पावरफुल होता है, इसलिए उसको, तो ये आप देखिए, चाहे आप पशुवत देखिए, ये सब पशुवत संबंध है ना। तो जो ये जो कारण है कि इसके कारण को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, परिवार में देखना चाहिए। जैसे अभी बहन जी ने कहा कि परिवार में जो है, हम जो हमारे पास आते हैं, जैसे लव जिहाद की बात आपने की, वो जो हमारे पास लोग आते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर, उसमें हमें सचेत रहना चाहिए। हो सकता है अध्यात्म की वजह से हम विश्वास करते हो, आध्यात्मिक होने की वजह से हम कहते हैं यार हमारे घर में अगल बगल जितने लोग रहते हैं, या जो बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं, वो उसका भी असर पड़ता है। तो उनके अंदर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस की कमी की वजह से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपका ये कहना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज हम इस विषय को ही विराम देते हैं, और अभी जो चर्चा हुई है उससे हमें और हमारे जो समाज के जितने भी महिला पुरुष हैं जो एक बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं, उनके लिए एक ये डरावना सीन था। और सीन ये बताता है कि जब तक आप लोग, बच्चा आपने पैदा कर दिया, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छा आपने पैसे खर्च कर दिया, गाड़ी दे दिया, घोड़ा दे दिया, बंगला दे दिया, लेकिन जब तक उस बच्चे पर आप नज़र नहीं रखेंगे, उसको उस काबिल नहीं बनाएंगे, तब तक ये समाज में इस तरह की कुरीतियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और आज नहीं तो कल एक दिन आप भी इसका शिकार जरूर होंगे। तो बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।